क्लियर कर सकता है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैंने बोला कि मैटर का मतलब कोई भी चीज जिसके पास मास हो और अपने आप को रखने के लिए जगह ले, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर। जैसे कोई भी चीज, जैसे बोर्ड दिखाई दे रहा है, बॉल दिखाई दे रहा है, डेस्क है, टेबल है, बुक है, बॉटल है, ये चौक हो गया, मोबाइल फोन हो गया, स्टैंड हो गया, ये सब की सब चीजें जो आसपास हमें दिखाई दे रही हैं, वे सब के सब क्या है, मैटर है। तो मैटर के डेफिनेशन में जो पहली पॉइंट याद रखनी है वो ये है कि एनीथिंग। देखो याद करने के लिए कुछ बातें दिमाग में हमेशा बिठाई जाती है कि जैसे ही हमने पूछा कि व्हाट इज मैटर, तो दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि एनीथिंग मतलब कुछ भी चीज जो तुम्हारे आसपास दिखाई दे रही है, इसीलिए हम बोलेंगे एनीथिंग। वो कोई पार्टिकुलर तो नाम लेंगे नहीं, मैटर किसी पार्टिकुलर चीज का तो नाम है नहीं कि बोलेंगे कि मैटर इज ए टेबल, ऐसा तो बोलेंगे, या मैटर इज ए बुक, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैटर का मतलब कुछ भी हो सकता है। टेबल हो सकता है, डेस्क हो सकता है, चेयर हो सकता है, मार्कर हो सकता है, बुक हो सकता है, बोतल हो सकता है, स्टैंड हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम बोलेंगे एनीथिंग। तो जैसे ही मैं पूछूं कि व्हाट इज मैटर, या कोई भी पूछे व्हाट इज मैटर, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि एनीथिंग। पहला पॉइंट एनीथिंग। अब एनीथिंग नेक्स्ट हमारे पास है एनीथिंग मतलब, अब एनीथिंग का मतलब क्या, एनीथिंग का मतलब क्या कि दैट हैज मास। पहली बात कि एनीथिंग में वो चीजों की बात कर रहे हैं जिसके पास मास होनी चाहिए। तो तुरंत पहला दिमाग में आया कि एनीथिंग दैट हैज मास, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, और वह कुछ ना कुछ जगह ले रहा हो अपने आप को रखने के लिए, तो इसको हम लोग मैटर कहेंगे। जैसे बोर्ड का कुछ ना कुछ मास है और रखने के लिए इस दीवार का इतना जगह लिया है, दीवार का इतना जगह लिया है, तो ये क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके पास मास है। अब ये बुक है, इस बुक को यहाँ रखने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए, जितना इसका वॉल्यूम और एरिया होगा उतना रखने के लिए इसको जगह चाहिए, तो इसका जगह है और इसका अपना कुछ मास है, तो इसके पास मास भी है और इसको रखने के लिए जगह चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। सुना, बोतल है, वाटर बोतल को रखने के लिए कुछ इतना वॉल्यूम का जगह चाहिए और इसके पास कुछ ना कुछ मास है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। स्टिक, इसको रखने के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए और इसका अपना कुछ मास है, ये भी क्या है, मैटर है। कोई भी चीज इसके पास मास हो, रखने के लिए जगह चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। अगर इसका मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम लोग, एग्जांपल में क्या लिखेंगे, जैसे डेस्क, बोतल है ना, बुक, चेयर, बोर्ड है ना, मार्कर, पेन, पेंसिल, सब के सब एग्जांपल मिल जाएंगे और इस तरह इनफाइनाइट एग्जांपल्स भी, ठीक है ना। तो मैटर समझना है। अब धीरे धीरे इसके बेसिक पे हम जाते जाएंगे, धीरे धीरे इसके डीप स्टडी करते जाएंगे। अब जो मैटर होता है ना, जो भी चीज होती है, चाहे बुक हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा मार्कर हो, पेन, पेंसिल, ये सब के सब सबसे छोटी चीजों से मिलकर बनी है। अब ये मैटर है ना, इस मैटर को तोड़ते जाएंगे तो हमें लास्ट में सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, लास्ट में एक सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम प्यार से कहते हैं, हाँ सुना ना, कोई भी मतलब बोर्ड ले लो, बोर्ड को लगो तोड़ ले छूटे, और पहले एक बार तोड़े ऐसे, दो बार फिर उसका तोड़ा ये पार्ट, फिर इसको तोड़े, इसको तोड़ते गए, इस तरीके से तोड़ते जाओगे, लास्ट में जो एक सबसे छोटा पार्टिकल बचेगा उसको क्या कहेंगे, तो एटम क्या होता है, तो एटम अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होते हैं। जैसे मान लो कि जैसे बात करें हम तो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंटों के ये सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, कौन, एटम। हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, बोलते हैं एटम मींस, या एटम क्या होते हैं कि एटम्स इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज ए स्मॉलेस्ट particle of an element। एक लाइन में पहला लाइन जो याद करना है एटम के बारे में वो ये है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जब भी पूछा जाए कि व्हाट इज एटम, तो इसमें क्या दिमाग में आना चाहिए कि यह सबसे छोटा पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का। बहुत बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये सब गलत हो जाता है। हमेशा दिमाग में रहे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अच्छा, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, तो इसकी और भी कुछ खासियत है। क्या खासियत है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist
इंडिपेंडेंटली बात को सुनो अच्छे से, स्पेलिंग सही करना, बस मैं बोल रहा हूँ, सुनते रहना। विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये अकेले रह भी सकता है और अकेले नहीं भी रह सकता है। मतलब कि कुछ जैसे देखिए ये ऑक्सीजन का आइटम है, ये अकेले ऐसे नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब कि बिना किसी से रिएक्शन किए अकेले नहीं रह पाएगा, तो क्या करेगा, किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ, किसी दूसरे ऑक्सीजन के आइटम के साथ रिएक्शन करेगा और फिर बनाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या करें, जनरली होता क्या कि एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट रिएक्टिव होता है और रिएक्टिव होने की वजह से उसका एक एटम ऐसे हवा में चलकर नहीं खेल सकता है, घूम सकता है तुम्हारी तरह, सुना है ना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। ठीक है ना, कभी कहीं ना कहीं किसी दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, तो क्या करता है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, रिएक्टिव है, तो ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करके O2 बनाएगा, और जब O2 बन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है ना, विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। समझा ना, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा वो अब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो एटम की डिफिनेशन में क्या समझ आया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है ना, और बट टेक्स पार्ट in chemical reaction, लेकिन यह केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। जब भी कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर जो भी हमने मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो रिएक्ट करा रहे हैं, जो रिएक्टेंट ले रहे हैं, वो हमेशा पहले ब्रेक होंगे आइटम्स में और तब जाकर के वो फर्दर रिएक्शन करेंगे। यानी अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम्स होंगे तभी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। अगर वो सिंपली मॉलिक्यूलर कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनको पहले ब्रेक होना पड़ेगा, ब्रेक होकर के एटम्स बनाने पड़ेंगे और तब जाकर के केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेकर तुम लोगों को समझाता हूं, करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास है HCl, एक कंपाउंड है, इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये एटम्स ब्रेक होंगे। ये हाइड्रोजन एटम है, ये क्लोरीन का एटम है, ठीक है, यहाँ पर सोडियम का एटम है, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आयंस बनाएगा। ठीक है ना, आयंस बनेंगे यहाँ पर OH माइनस। तो दिख रहा है यहाँ पर एटम्स का फॉर्मेशन हुआ है या आयंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो एटम से आयंस का फॉर्मेशन, एटम मतलब क्या है, चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज एटम होते हैं उन्हीं को आयंस कहा जाता है ना। तो एक तरीके से ये एटम्स ही हैं जिनके ऊपर चार्ज आ चुका है। ठीक है ना, तो अब कह रहे हैं कि ये चार्ज एटम्स क्या कर रहे हैं, अब आपस में रिएक्शन करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे अपनी जगह को, तब जाकर के रिएक्शन करेंगे, तो ये बना लेंगे NaCl+H2O। अब ये केमिकल रिएक्शन होगा। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, ये जो तुमने मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिया है, ये आपस में रिएक्शन ऐसे नहीं करेंगे, पहले वो ब्रेक होंगे अपने रिस्पेक्टिव आयंस में या मॉलिक्यूल ये रेडिकल्स में ब्रेक होंगे और तब जाकर के वो रिएक्शन करेंगे। यानी पहले उन्हें टूट करके एटम्स बनना पड़ेगा। एटम्स मतलब आयंस मतलब चार्ज्ड एटम्स, दिस आर चार्ज्ड एटम्स, है ना, तब जाकर के ये बनाएंगे। ये चार्ज रेडिकल में आ जाएगा। ठीक है ना, आयंस नहीं, उनको रेडिकल्स को दिया जाएगा। तो इस तरीके से तो ये समझ में आ रहा है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा पहले उनको एटम्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, चलो अब यहां से देखो, अब ये तो समझ में आ गया कि एटम का डिफिनीशन, ये तीन बातें बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो एटम का डिफिनीशन इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है ना, तो डिफिनीशन क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते। तो ये तीनों पार्ट का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब एटम का डिफिनीशन अगर कुछ एग्जांपल हम देना चाहें, एग्जांपल बन जाएगा, देखो ये हाइड्रोजन का एक एटम ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, हीलियम का एक एटम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का एक एटम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब उसके एग्जांपल हो गए। किसके एटम्स के, एटम के सबके सब एग्जांपल। ठीक है ना, तो दिक्कत है इसमें। एटम का डिफिनीशन याद हो गया। एटम की डिफिनीशन में पहली लाइन क्या होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं बोलना, सुना है। अच्छा, दूसरी बात कि एटम ठीक है किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन उसके साथ साथ और भी क्या कह सकते होने चाहिए कि व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली,
वो अकेले रह भी सकता है, नहीं रह सकता है, चलेगा ना, ये उसकी खासियत है। दूसरी बात कि व्हाट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग लेना चाहिए, तभी वो आइटम कहलाएगा। आइटम ये तीनों पॉइंट बोलोगे अभी सही होगा, नहीं तो डिफिनेशन गलत हो जाएगा या इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसके एग्जांपल याद रखोगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, 2 4 6 8, चलो जो भी ये 10 याद कर लो एग्जांपल्स, ठीक है ना। और भी है 118 एलिमेंट है, जो 118 एग्जांपल आप लिख सकते हैं उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या होता है कि ये एटम्स आपस में दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं? क्योंकि एटम्स किसी न किसी एलिमेंट के पार्टिकल है, और एलिमेंट जो होते हैं वो सब स्टेबल नहीं है, सब एलिमेंट स्टेबल, मैक्सिमम एलिमेंट रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने का मतलब कि वो अनस्टेबल है, वो चाहते हैं कि उनके बाहरी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, तो वो स्टेबल होने के लिए रिएक्शन करते हैं। अब रिएक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी से वो कंबाइन कर जाते हैं, या बड़ा कोई मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है तो ब्रेक हो जाएगा, तो जनरली कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे करते हैं? हमने कहा कि अभी तुम लोगों को समझाया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ये ऑक्सीजन का एक एटम है जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? O2 बनाएंगे। अब ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो देखिए एलिमेंट जो है वो रिएक्टिव होते हैं, और एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल एटम है, तो एटम भी रिएक्टिव होंगे, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन कैसे करते हैं? ये जनरली एटम्स क्या करते हैं, अपने आप जैसे एलिमेंट से कंबाइन, अपने आप जैसे एटम से कंबाइन कर लेते हैं, या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से भी कंबाइन कर जाते हैं। भाई रिएक्टिव है तो किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, सुना ना, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। जब लड़ाई झगड़ा करेंगे या हो सकता है कि अपने परिवार में किसी से लड़ाई झगड़ा कर ले, मतलब ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन के एटम से ही लड़ाई झगड़ा कर ले, कंबाइन कर ले उसके साथ, है ना, या दोस्ती कर ले। अपने घर में ही अपने भाई बहन से लोग मित्रता कर लेते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, उसके साथ खाते पीते सोते नहाते बातें सब करते हैं, तो ये मित्रता कर लेते हैं। या तो कोई अब ऑक्सीजन चाहे तो किसी दूसरे के साथ दोस्ती कर सकता है, किसी दूसरे के साथ दोस्ती कर सकता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकता है इस तरीके से। जैसे कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लिया, बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सब रिएक्टिव है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। अब जब एक दूसरे से एटम कंबाइन कर रहे होंगे तो उसी एलिमेंट के एटम से भी कंबाइन कर सकते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम से भी कंबाइन कर सकते हैं, सुना ना। और सेम एटम के कंबाइन होने से भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और डिफरेंट एटम के कंबाइन होने से भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो फिर मॉलिक्यूल होते क्या है, तो देखो यह किसी भी, अब ये क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बना ऑक्सीजन, ये क्या बना वाटर। अब ये सब के सब सब्सटेंस का नाम, ये सब के सब क्या है, कुछ सब्सटेंसेस के नाम है। ये सब्सटेंस मतलब मैटर, सब्सटेंस मतलब मैटर है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, किस सब्सटेंस का नाम नहीं है जी, किस सब्सटेंस का नाम है। कार्बन डाइऑक्साइड किस सब्सटेंस का नाम है, ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस का नाम है, वाटर किसी सब्सटेंस का नाम है, समझ ना। तो ये सब के सब किसी न किसी सब्सटेंस के नाम है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। अभी देखो ये वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा करेंगे तो वाटर का पार्टिकल नहीं मिलेगा, इससे छोटा खुद तोड़ के देख लो वाटर का पार्टिकल रहेगा ही नहीं, क्योंकि H2O को ही वाटर का पार्टिकल कहा जाता है, वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल कहा जाता है। तो ये किसी भी सब्सटेंस के ऐसे सबसे छोटे पार्टिकल है जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे छोटा पार्टिकल है जो अकेले एग्जिस्ट करेगा, इससे छोटा करोगे तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल कहलाएगा नहीं, एग्जिस्टेंस की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है ना। अब इससे छोटा करेंगे तो वाटर का पार्टिकल कहलाएगा नहीं, इससे छोटा हो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या किसी सब्सटेंस के सबसे छोटे पार्टिकल जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कहेंगे कि molecules are smallest particle of a substance which exist independently। लिख लेते हैं इसको, लिख करके समझते हो बेटर वे में। क्या लिखेंगे बच्चे, it is the smallest particle of substance which exist independently। सुना ना,
जब भी मॉलिक्यूल का डिफिनेशन बोलना होगा, देखो एटम भी सबसे छोटा पार्टिकल होता था। एटम सबसे छोटा पार्टिकल किसका था? और जो मॉलिक्यूल है वो भी सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन किसका? यार ना, तो हमेशा ये याद रखना कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। इसके एग्जांपल में क्या लिखेंगे? तो देखो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करेगा O2 बनाएगा। O2 क्या? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन करेगा क्या बनाएगा? H2 मॉलिक्यूल। इसी तरीके से डिफरेंट आइटम भी कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करेगा CO2 बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे छोटा मॉलिक्यूल ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो गया। इस तरीके से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा तो बनाएगा H2O। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। समझा ना? कंफ्यूज मत होना कभी भी। मैंने क्या डिफिनेशन में कहा कि यह सबसे छोटा पार्टिकल होना चाहिए किसी सब्सटेंस, ठीक है ना, which exist independently, जो इंडिपेंडेंटली। तो भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे छोटा पार्टिकल है, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूल कह रहे हैं। ये वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल है जो अकेले एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूल कहा जा रहा है। इस तरीके से और भी एग्जांपल हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है ना, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म्स HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये सबसे छोटा पार्टिकल है, ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसलिए क्या है? मॉलिक्यूल कहाएगा, ठीक है ना, सबसे छोटा पार्टिकल जो अकेले एग्जिस्ट करता है। तो सब ये एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन एग्जांपल में बता दो इसलिए तो मैं आगे बढ़ तुमको और कुछ बातें बताऊं क्या क्या होते हैं। लिख लो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट इसको लिख लो, फिर मैं और आगे तुम्हें समझाता हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, यदि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आगे की चीजें और आसान हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि सब इन्हीं चीजों से वो सब चीजें बनी हुई है। इसलिए अगर यहाँ तक समझ आएगा तो निश्चित है कि आगे की चीजें और क्लियर हो जाएंगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है कहाँ आता है? मॉलिक्यूल और कंपाउंड में लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। इसलिए आप लोग यहाँ तक कंसंट्रेट करिए, ये समझ में आ गया होगा, इसका आगे की चीजें और समझ में आएंगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कंपाउंड क्या है। क्या देखेंगे? कंपाउंड्स। बढ़िया, अब समझिए कंपाउंड क्या होता है। तो देखो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। मॉलिक्यूल्स को ही कंपाउंड कहा जाता है, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड नहीं कहा जाता। ध्यान समझना, मैंने कहा मॉलिक्यूल्स को ही कंपाउंड कहा जाता है, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड नहीं कहा जाता है। तो फिर फायदा क्या है? मॉलिक्यूल्स भी नाम देना, कंपाउंड भी नाम देना, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसीलिए मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड करते हैं, सभी मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कहते हैं। कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो फिर कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको हम कंपाउंड्स बोलते हैं? कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कंपाउंड कहा जाता है? तो ध्यान समझना, all those molecules that are made up of two or more atoms of different element. क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया। देखो मैंने कहा मॉलिक्यूल्स को ही कंपाउंड्स कहा जाता है, लेकिन कैसे मॉलिक्यूल्स? तो मैंने लिखा है कि ऑल दोस मॉलिक्यूल्स, वे सभी मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ, जो कि बने हैं किस चीज से? दो या दो से अधिक एटमों से बने हैं और अलग अलग एलिमेंटों के एटम से बने हैं। देखो ये भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये अलग अलग एलिमेंट के एटम से नहीं बना है। ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये दोनों के दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं, तो इस कंडीशन में मॉलिक्यूल बना। और ये मॉलिक्यूल जो बना है इसमें कार्बन के एटम है और ऑक्सीजन के भी एटम्स है, तो दो अलग अलग एलिमेंट हो गए कि नहीं हो गए? एक कार्बन एलिमेंट और एक ऑक्सीजन एलिमेंट, तो दो अलग अलग एलिमेंट से ये मॉलिक्यूल बना है। तो इस कंडीशन में इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? कंपाउंड। लेकिन इस मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कहेंगे, इस मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कहेंगे, क्योंकि कहा है कि ऑल दोस मॉलिक्यूल्स, ये सभी मॉलिक्यूल्स जो बने हुए हैं दो या दो से अधिक अलग अलग, दो या दो से अधिक एटम्स जो कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं।
यहाँ पर देखो एलिमेंट्स अलग अलग नहीं, सेम एलिमेंट है, इसलिए इसको मॉलिक्यूल तो कहेंगे लेकिन कंपाउंड नहीं कहेंगे। देखो इसको भी मॉलिक्यूल कहेंगे लेकिन इसके साथ में कंपाउंड भी कहेंगे। क्यों कंपाउंड कहेंगे? क्योंकि ये दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के एलिमेंटों के एटम्स का है। इस तरीके से इसको भी कंपाउंड कहेंगे। ये भी कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है ना, ये कंपाउंड नहीं, मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, तो ध्यान देना। तो यहाँ हमने बताया इसको कंपाउंड कहेंगे, इसको कंपाउंड कहेंगे, इसको कंपाउंड, यानी कंपाउंड्स का मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स जो दो या दो से अधिक एटमों से बने हो लेकिन अलग अलग प्रकार के एलिमेंट होने। ठीक है ना, एग्जाम्पल में इसके क्या लिखेंगे? और एक इसकी खासियत ये है कंपाउंड्स की, इसमें नोट करने वाली ये बात है कि जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें एटम्स फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, सॉरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है ना, यानी कंपाउंड्स आर मेड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है ना, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। क्लास में लिख सकते हैं कि दोस एलिमेंट ऑल दोस मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ टू और मोर आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। यहां पर लिख देंगे क्या? टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड, COMBIND, combined in a fixed ratio। ठीक है ना, combined in a fixed ratio। ये चीज तो समझना है, ये चीज तो समझना कि कंपाउंड्स क्या होते हैं? वे मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल्स नहीं, वे मॉलिक्यूल्स जो बने होते हैं दो या दो से अधिक एटमों से जो अलग अलग एलिमेंट के हो और फिक्स रेशियो में कंबाइन। फिक्स रेशियो का मतलब क्या है? फिक्स रेशियो का मतलब स्टूडेंट्स, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना CO2, तो इसमें एक कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा दो होगा। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन होंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे देखो CO को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलते, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, सुना है ना, इसको कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर एक कार्बन और दो ऑक्सीजन होंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड को बनाने के लिए रेशियो हमेशा फिक्स होगा। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल या वाटर का कंपाउंड, ये वाटर का एक कंपाउंड है। अब इसमें रेशियो देखो 2:1 है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन, तो ये रेशियो हमेशा बरकरार रहेगी तभी वो कंपाउंड कहलाएंगे, नहीं तो अगर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेंगे तभी वो कंपाउंड कहलाएंगे, नहीं तो कंपाउंड नहीं कहलाएगा। और जाहिर सी बात है अगर वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा तभी बनेगा, नहीं तो ये सब एग्जांपल में इसके क्या लिख सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख सकते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना, तो अभी हमें समझ में आ गया कि कंपाउंड्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये दोनों समझ में आ गया। यहाँ मैंने दिया CO2, H2O, HCl, NaCl, H2SO4 and so on। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल ये दोनों चीजें अच्छे समझ में आ गई। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इसमें भी दो या दो से अधिक एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, सेम या डिफरेंट के। इसमें भी कंपाउंड में भी दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, इसमें भी एटम कंबाइन कर रहे हैं, इसमें भी एटम कंबाइन कर रहे हैं, ये उसकी सिमिलैरिटी। लेकिन डिसिमिलैरिटी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन होना चाहिए, इसमें फिक्स रेशियो में कंबाइन हो, इससे कोई मतलब हमें इसमें रेशियो से कोई मतलब नहीं होता है। देख अगर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन किया तो भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना, अब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन किया तो भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाए या तीन एटम कंबाइन करके बनाए, मॉलिक्यूल ही बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। अंतर इस बात का होगा कि इसको हम क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? वो मॉलिक्यूल जो दो एटमों से मिलकर बना है। द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ टू एटम इज कॉल्ड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ थ्री एटम इज कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। जो तीन एटमों से बना है उसको क्या बोलेंगे? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यार तो डाई और ट्राई बस इतना ही अंतर होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को लिखा कैसे आता है? अगर कोई पूछ दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द मॉलिक्यूल, एक लाइन में उसका डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है? डिफरेंस क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, जरा तुम लोग याद रख लेना बच्चों। देखो ये सब के सब क्या है? सब के सब मॉलिक्यूल्स हैं। ये सब के सब ये जितना सब लिखा हूँ सब के सब मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों सब के सब मॉलिक्यूल्स हैं? क्योंकि यह किसी न किसी सब्सटेंस के सबसे छोटे पार्टिकल है। ये सल्फ्यूरिक एसिड नामक सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है।
सोडियम क्लोराइड नामक सबसे छोटा सोडियम क्लोराइड नामक सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है। वाटर नामक सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है। कार्बन डाइऑक्साइड नामक सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है। तो सब के सब किसी न किसी सब्सटेंस के सबसे छोटे पार्टिकल है। ये सब के सब मॉलिक्यूल कहलाए, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होते हैं? किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल। अब कह रहे हैं कि देखो ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। अब ये सभी मॉलिक्यूल्स में से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो कंपाउंड है, तो बोल सकते हैं कि ये सब के सब जो कंपाउंड है, ये सब के सब जो कंपाउंड है, ये सब के सब मॉलिक्यूल्स है। ये जितना कंपाउंड लिखा हूं ये सब के सब मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो बोल सकते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। ये सब के सब मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये किसी न किसी एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल हैं। तो इनको हम क्या कर बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो बोल सकते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। लेकिन क्या ये सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड हैं? देखो इस मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे। तो सभी मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं बोल सकते, लेकिन सभी कंपाउंड को मॉलिक्यूल। समझ आपने क्या कह रहे हैं? तो याद रखना कि डिफरेंस इसमें यही आ जाएगा कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स but all molecules are not compounds. All compounds are molecule, but all molecules are not compounds. ये इसका मेन डिफरेंस है, यही इसका मेन डिफरेंस है कि सभी कंपाउंडों को मॉलिक्यूल तो कह सकते हैं, जितने कंपाउंड है ना सबको मॉलिक्यूल कह सकते हैं, लेकिन सबको सभी मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कह सकते। ये मेन डिफरेंस है जो तुमको याद रखना है, ठीक है ना? तो दिक्कत इसमें इतना नोट कर लीजिए। ये सबसे बेसिक चीजें थी जो सभी बच्चों को आना चाहिए था। एक डिफिनेशन और लास्ट बच गया है, उसको ये पढ़ा देता हूं, फिर आप बच्चे स्क्रीनशॉट ले करके या इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा अपना, ठीक है ना? लास्ट डिफिनेशन समझ लो क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट समझो क्या होता है, ठीक है ना? देखो कह रहे हैं कि जो एलिमेंट होता है वह एक प्योर सब्सटेंस होता है। जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। अब क्यों प्योर सब्सटेंस होता है? क्योंकि वह सिर्फ एक ही प्रकार के एटमों से बना होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक ही प्रकार के एटमों से बना होता है। तो जब भी एलिमेंट पूछे व्हाट इज एलिमेंट, तो ये नहीं बोलना कि एलिमेंट इज ए कंपाउंड, एलिमेंट इज ए मॉलिक्यूल, एलिमेंट इज ए सब्सटेंस। नहीं, हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट सिंपली सब्सटेंस नहीं है, यह एक प्योर सब्सटेंस है। अब एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से बना होता है। तो इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि एलिमेंट यानी इट इज अ प्योर सब्सटेंस। क्या ये प्योर सब्सटेंस है। तो जैसे डिफिनेशन मैंने पूछा कि एलिमेंट क्या होता है, तुरंत बोलना है कि इट इज ए प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले अगर ये लाइन याद होगी तो इसके बाद क्या याद रहता है? मैक्सिमम टाइम में क्या होता है पता है? शुरू की लाइन भूल जाते हैं, बाकी सब याद रहता है, शुरू की लाइन भूल जाते हैं। इसीलिए हमेशा दिमाग बैठाओ कि एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। एटम क्या होता है? एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल। मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल। कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना? ये पहली बार लाइन जो दिमाग में हमेशा बच्चे होनी चाहिए, अगर वो हो जाए फिर तो कुछ भूलेगा नहीं। ये देखो एलिमेंट क्या होते हैं? तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस that is made up of only one kind of atom। बस एक लाइन में इसका डेफिनेशन है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जितने सारे 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं, एग्जांपल है इसका, ठीक है ना? तो ये इतना आपको याद रखना है, जो बेसिक चीजें हैं आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। हाँ सब गोल्ड भी एक एलिमेंट का सुना रहे ना? हाँ सब के सब। तो ये जैसे ये एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा है ना, ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है, सिर्फ एल्यूमिनियम के पार्टिकल से बना होता है, एटमों से बना होता है, इसलिए वो ये एक एलिमेंट है। तो याद रखना। तो ये सब कुछ ऐसी बेसिक चीजें थी जो सारे बच्चों को कम से कम आना चाहिए, जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते बच्चों को, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये सब चीजें नहीं आएगी ना तो आगे की पढ़ाई उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता जाता है, ठीक है? चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे आपके लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेकर के, जो आपको नहीं समझ में आता है बेसिकली आप नीचे कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। क्या क्या चीज जो आपको, जो बेसिक चीजें है ना, जो आपको नहीं समझ में आता है उस पर कमेंट करिए, मैं आपके लिए उस पर वीडियो अपलोड किया, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।